नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है केंद्रीय बैंक के कार्य। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। विभिन्न विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक होते हैं और भारत में इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आज हम आरबीआई के कार्यों का अध्ययन करेंगे कि आरबीआई कौन कौन से कार्य संपन्न करता है। केंद्रीय बैंक देश की व्यवस्था में शीर्ष बैंक होने और देश की मौद्रिक व्यवस्था के विकास में नियंत्रण और नियमन के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनका संपादन करता है। कौन कौन से कार्य करता है आरबीआई के कार्य? तो पहला इसका प्रमुख कार्य है नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन का कार्य, नोट निर्गमन का कार्य। आरबीआई में एक विशेष निर्गमन विभाग होता है जो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। आरबीआई इस कोष के अनुसार 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण के सिक्के और 85 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर 115 करोड़ का क्या होता है? स्वर्ण सिक्के और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां। ये क्या है? टोटल कितना हो गया? 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए ये रखा न्यूनतम कोष। इसके अंतर्गत 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन का कार्य भारत सरकार का वित्त विभाग करता है। एग्जाम में बहुत बार यानी कई बार पूछा गया है कि 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? भारत सरकार का वित्त विभाग। और कितने करोड़ की? 115 करोड़ रुपये मूल्य का स्वर्ण के सिक्के और 85 करोड़ रुपये की मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर इनके नोटों का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख कार्य नोट निर्गमन का कार्य आरबीआई। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना। सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना, के रूप में कार्य करना। ये सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थाओं की आय जमा करता है। सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थाओं की आय जमा करता है आरबीआई, और सरकार की ओर से भुगतान करता है। और सरकार जमा करता है और भुगतान भी करता है सरकार की ओर से। सार्वजनिक ऋणों का भी भुगतान करता है। कौन है? आरबीआई। यह मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था संबंधी नीति निर्धारण में सलाह देता है, एडवाइस देता है। मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था यानी मॉनेटरी सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम में नीति निर्धारण में आरबीआई सलाह देता है। तो दूसरा इसका प्रमुख कार्य है सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंक
के रूप में कार्य करना। देश के सभी बैंक आरबीआई के अधीन कार्य करते हैं। जिस प्रकार व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों की जमाओं के संरक्षक होते हैं, ठीक उसी तरह देश का प्रत्येक बैंक अपनी जमा का कुछ भाग विधान के अनुसार आरबीआई के पास रखते हैं। तो बैंकों के बैंक के रूप में भी इसका प्रमुख कार्य है। चौथा इसका प्रमुख कार्य है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। अंतिम ऋणदाता विशेष परिस्थितियों में तो ऋण, अग्रिम एवं अन्य सहायता देता है। केंद्रीय बैंक संकट काल में बैंकों की स्वीकृत प्रतिभूतियों, बिलों और हुंडियों की पूर्व कटौती पर ऋण देता है। आज कोविड-19 महामारी के समय पर भी आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज दे रहा है आरबीआई कोरोना काल के दौरान भी। पांचवा इसका प्रमुख कार्य है देश में बहुमूल्य धातुओं और विनिमय कोषों का संरक्षक। देश में बहुमूल्य धातुओं और विनिमय कोषों का संरक्षक कौन है? आरबीआई। आरबीआई देश की बहुमूल्य धातुओं को आरक्षित कोषों में रखकर पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। तो देश में बहुमूल्य धातुओं और विनिमय कोषों का संरक्षक के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। छठा इसका प्रमुख कार्य है समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य। आरबीआई विभिन्न बैंकों के पारस्परिक भुगतानों का निपटारा समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउसेज के माध्यम से कार्य करता है। इस पद्धति का प्रारंभ सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में हुआ था। तो 27 का प्रमुख कार्य क्या हो गया? समाशोधन गृह का कार्य। 7वां इसका प्रमुख कार्य है सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन है। सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन। आरबीआई बैंकों का बैंक होने, सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करने और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से पूरी तरह परिचित होने के कारण यह यानी आरबीआई पत्र मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय एवं राष्ट्र संबंधी सूचनाओं का संकलन एवं प्रकाशन संबंधी भी कार्य करता है। 8वां इसका प्रमुख कार्य है साख नियंत्रण का कार्य। साख नियंत्रण का कार्य यह देश की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कौन है? आरबीआई। साख नियंत्रण का उद्देश्य है देश में विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट में स्थिरता, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, फुल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन है? आरबीआई। 9वां इसका प्रमुख कार्य है अन्य कार्य। अन्य कार्य शामिल किए जाते हैं। अन्य कार्य क्या होते हैं आरबीआई के? आरबीआई इन बैंकों के अलावा इन कार्यों के अलावा देश में कृषि यानी एग्रीकल्चर एवं उद्योगों के विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी
विशेष व्यवस्था करता है आरबीआई और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने पढ़े आरबीआई के कार्य। कौन कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन का कार्य है, सरकारी बैंकर एवं एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, देश में बहुमूल्य धातुओं और विनिमय कोषों का संरक्षक कौन है? आरबीआई। और समाशोधन गृह का कार्य भी, क्लियरिंग हाउसेज का कार्य भी आरबीआई करता है। सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन करता है, साख नियंत्रण का भी कार्य करता है और इसके अलावा अन्य कार्यों में कृषि एवं उद्योगों से संबंधित कार्यों की भी व्यवस्था करता है। आज आपने क्लास में अच्छी तरह से सुना, समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।